So as we were doing in the last class, what I'll do is do one or two more questions so that you remember what we were doing in the last class. And then, the questions after that, you can attempt it first. If you are able to do, well and good. And if you are not able to do, I'm going to solve that. So, alpha, पहला question लेते हैं. Alpha, beta are the zeros of quadratic polynomial. Spelling mistake है. So alpha beta are the zeros of quadratic polynomial fx is equal to 2x square plus 5x plus k. Satisfying the relation alpha plus alpha beta is 21 by 4. Then find the values of k for this to be possible. ठीक है. So देखो हमारा फंक्शन है fx is equal to 2x square plus 5x plus k. अब देखो अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी बाय मतलब -5/2 हो गया. अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय के बाय 2 हो गया. रिलेशन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4. अल्फा प्लस बीटा है -5/2. अल्फा बीटा है k/2 इज इक्वल टू 21/4. इसको रिप्लेस कर लो तो ये हो जाएगा k minus 5 divided by 2 is 21/4. K minus 5 is 21/4 into 2. So this is 21/2, 10.5. K is equal to 10.5 plus of 5, 15.5. कुछ हम लोगों ने गलत तो नहीं किया? C by K by 2. नहीं सही है, ये आंसर गलत. माइनस ठीक. क्लियर है बच्चों? आ गया सबको समझ? हाँ जी बच्चों, आया समझ? हाँ ना, बताओ. यस सर. ठीक है बच्चों. Next question is similar to what we have done. Sum of the squares of zeros of the quadratic polynomial means alpha square plus beta square is equal to 40 दे रखा है. ठीक है. और polynomial जो हम लोग का दे रखा है fx, this is x square minus 8x plus k. अब इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 आ जाएगा. माइनस बी बाय मतलब माइनस ऑफ -8, दैट इज 8 हो जाएगा. एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू k बाय 1 विच इज इक्वल टू k हो गया. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40. रिप्लेस कर देते हैं वैल्यूज जो हमें पता है. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 स्क्वायर -2 अल्फा बीटा मीन्स -2k is 40. So this is 64 minus 40 is 2k. 24/2 is equal to k. So k will be equal to 12. Clear बच्चों? यस सर.
लिख लिया सभी ने? यस सर। ये करके बताइए आप लोग। आंसर दिया हुआ है बट प्लीज डू इट ऑन योर ओन वंस। देखो क्या बोल रखा है, चलो ये वाला मैं बता देता हूँ, ये अलग तरीका का है। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमारे पास पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू x² - x - 2 है। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1/1 मीन्स 1 हो गया। अल्फा बीटा इज सी बाय मतलब -2/1 -2 हो गया। अब हमें निकालना फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो यहाँ पे अब द न्यू पॉलिनोमियल, इन द न्यू पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस will be equal to 2 alpha plus 1 plus 2 beta plus 1. So this is 2 times alpha plus beta, 1 plus 1 2 हो गया। ठीक है, 2 अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो 2 into 1 plus of 2, so which is 4, and product of zeros is equal to 2 alpha plus 1 into 2 beta plus 1, 4 alpha beta, 2 alpha, 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फा बीटा, 4 टाइम्स अल्फा बीटा -2 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, सो दिस इज 1 प्लस 1, so -8 plus 2 plus 1, this is -8 plus 3, that is -5, so product of zeros -5 हो गया। अब हमारा जो पॉलिनोमियल होगा, ये जो नया पॉलिनोमियल है, दिस इज k टाइम्स x² minus sum of the zeros into x plus product of the zeros, k times x² minus sum of the zeros is 4, 4x plus of -5, k का वैल्यू 1 ले लो तो उससे आ जाएगा पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² minus 4x minus 5। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल, आंसर नहीं दे रखा था, हमें पॉलिनोमियल निकालने बोला था, -5 दिया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So this is an important type of question which is very often asked. लिख लिया बच्चों?
लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर, एक बार लास्ट वाला स्टेप में क्या है सर? लास्ट स्टेप में k का वैल्यू जो है कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं क्वाड्रेटिक, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है उसके लिए। तो k का वैल्यू हम लोग वो चूज करते हैं जिससे सभी कफिशिएंट्स जो है होल नंबर ही रहे। यहाँ पे सारे कफिशिएंट होल नंबर ऑलरेडी हैं, तो k का वैल्यू 1 चूज कर लेते हैं, तो पॉलिनोमियल हमारा ये बन जाता है x² - 4x - ओके सर। कभी भी जो हम लोग फॉर्मूला किए थे कि फॉर्मूला जहाँ पे कि सम और जीरोस पता है, तो दैट इज k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस, sum of zeros into x plus of product of zeros। ठीक है, ये करके बताइए। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, प्लीज डू इट ऑन योर ओन। काम्या, आपको आ रहा है समझ? यस सर। ठीक है, करके बताइए आप लोग सभी लोग आंसर। सर आ गया आंसर। क्या है आंसर बेटा? 2x² - 5x + 82। 2x² - 5x + 82। यस सर। ठीक है, अभी देखते हैं। सो कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल दे रखा है fx, so we'll write the polynomial first। fx is equal to 2x² minus of 5x plus of 7। अब जब पॉलिनोमियल हमें पता चल गया, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा इज 7/2। अब हमें कह रहा है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, पहला जीरो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा है, दूसरा जीरो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। तो यहाँ पे sum of zeros of this new polynomial will be 2 alpha plus 3 beta plus of 3 alpha plus 2 beta। इसको ऐड कर देंगे, हमारा 5 अल्फा प्लस 5 बीटा हो गया। 5 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा हो गया, राइट। सो दिस इज 5 टाइम्स
5/2, 25/2 हो गया. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 alpha plus 2 beta. So this is 6 alpha square plus 4 alpha beta, 9 alpha beta plus 6 beta square. So 6 alpha square plus 4 alpha beta plus 9 alpha beta plus 6 beta square. So this is equal to 6 times alpha square plus beta square plus 13 times alpha beta. So this is equal to 6 times alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta plus 13 alpha beta. So this will be 6 times alpha plus beta whole square minus 12 alpha beta plus 13 alpha beta. 6 times alpha plus beta का whole square और ये यहाँ पे 13 minus 12 1 हो गया प्लस ऑफ अल्फा बीटा. अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा हमारा 5/2 था whole square, alpha beta 7/2 है. So this is 6 into 25/4 plus 7/2. इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं. डिनोमिनेटर 2 ही कर लेते हैं. 2 2 4 2. 75 plus 7 82/2 which is equal to 41. ठीक है. अब हमारा जो पॉलिनोमियल होगा fx मतलब जो px इज इक्वल टू k टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस. सम ऑफ द जीरोस 25/2 है प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 41. पूरे को 2 से मतलब k का वैल्यू 2 ले लो, इसीलिए 2 लेते हैं जिससे ये 2 कैंसिल हो जाए. k इज इक्वल टू 2 लेंगे तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 25x प्लस ऑफ 82. यही आया था बेटा क्रिश, यही आया था. Yes, sir. शिव्या तुमने 5 स्क्वायर नहीं किया क्या? कैलकुलेशन पे ध्यान दो शिव्या. हाँ, कहीं पे भी गलती नहीं होनी चाहिए बेटा. ठीक है. सर मेरे में 5x आया, 25x नहीं आया है. तुम लोगों ने स्क्वायर नहीं किया क्या 5 का? मतलब एक मिनट, 25/2 तो ये आ गया. 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. 25/2 का होल स्क्वायर करना था ना. एक मिनट, तो ये 625 आ गया तो कुछ और ही आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा. तुम लोग एक तो पहले यहाँ पे 5 टाइम्स तुम लोग को सम ऑफ द जीरोस क्या आया है? ये आया 25/2. Yes, sir. ठीक है. अब 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होगा. 620. सर आपने नीचे 25/2x को जब किया तो आपने एक मिनट सर वो गलती हो गई थी उनसे. नहीं नहीं, मैं तो और भी अभी इसमें गलतियां हैं. एक तो ये 625 इंटू 3 हम लोग करेंगे. 625 इंटू 3 करेंगे. एक मिनट. हाँ, 1875 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2
तो 1882 by 2. So this is 941. तो 941 हो गया, ठीक है, और माइनस सम ऑफ, तो ये तो ठीक है, 941 इंटू 2 1882 हो जाएगा। सर 25 ही आ रहा है, मैंने गलती करी थी एक। नहीं, और यहाँ पे भी हम लोग का गड़बड़ है, 625 का स्क्वायर करना था, ये जो है ना, ये 1882 आएगा। नहीं सर, सर मेरा 82 आ रहा है। सर वो तो 82 ही था सर, और मेरा 5 गलत है, वो 25 ही आ रहा है। नहीं 82 कैसे था भाई, तुम्हें सर आपको 5 ही लेना है, आपने 25 क्यों लिया है? हाँ 5/2 अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डालना था ना हम लोग को, 5/2 ही लेना। मैं ये वाला वैल्यू, सम ऑफ द जीरोस वाला वैल्यू डालने लगा। सो 75 प्लस 782/2 41 ही है, ये भी 41 है, और ये 82 ही है, ठीक है ठीक है। 2x² माइनस 25x प्लस 82, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, सबने लिख लिया इसको? यस सर। ये वाला कीजिए, 23rd वाला। आया आप लोग का? सर आ गया आंसर। क्या है आंसर? 9x² माइनस 28x प्लस 3। हमारा पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा इज 4/3, अल्फा बीटा इज 1/3, sum of zeros is alpha square by beta plus beta square by alpha.
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाय अल्फा बीटा, which is equal to alpha plus beta whole cube minus 3 alpha plus beta divided by alpha beta. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब 4/3 का होल क्यूब, 3 अल्फा बीटा 3 into 1/3 अल्फा प्लस बीटा अगेन 4/3 divided by alpha beta 1/3. So this is equal to 16/9 minus 12/9 कर लेते हैं divided by 1/3. 16 minus 12 is 4/9. सो वो 4/3 क्यूब है, वो 16 नहीं होगा. 64/27 हो जाएगा. और इसको हम लोग अगर सेम इसमें कन्वर्ट कर ले तो 12 3 36/27 हो जाएगा. ठीक है. So 64 minus 36, 28/27 by 1/3. So 28/9 हो गया. Product. This is alpha square beta into beta square alpha. Alpha beta 1/3 के बराबर ही हो गया. So k times x square minus 28/9x plus 1/3. इसको 9 कर देंगे तो 9x square minus of 28x plus 3. यही था आंसर तुम्हारा. यस सर. ठीक है. So this is a polynomial. क्लियर है बच्चों? यस सर. अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस. सो देखो एक पॉलिनोमियल है हमारा f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. लेट्स से इसके दो जीरोस हैं अल्फा बीटा. हमें एक दूसरा पॉलिनोमियल लिखना है जिसका जो जीरोस है 1/अल्फा और 1/बीटा. तो सम ऑफ द जीरोस, यहाँ पे नए वाले पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा. सो ये अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा हो गया. यहाँ से अगर आप अल्फा प्लस बीटा लिखोगे ये माइनस b/a के बराबर है, और जो अल्फा बीटा है वो c/a के बराबर है. यहाँ पे पुट कर लेंगे माइनस b/a डिवाइडेड बाय c/a. सो सम ऑफ जीरोस माइनस b/c हो गया. और उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा है 1/अल्फा बीटा या a/c हो गया. इसका रेसिप्रोकल हो गया c/a का a/c हो गया. अब जो पॉलिनोमियल होगा द न्यू पॉलिनोमियल px इज k टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस b/c प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. ठीक है. So this is a/c. c से मल्टीप्लाई कर लेंगे, k का वैल्यू c ले लेते हैं तो हमारा cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a हो जाएगा. So this will be the polynomial. क्लियर है बच्चों?
Yes, sir. लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? yes sir. ऐसा क्वेश्चन हम लोग शुरू में किए थे, करके बताइए वैल्यू ऑफ के। Sir, 9. I'll have to find it out. Correct. The sum of the zeros of the quadratic polynomial is 3, means alpha plus beta is equal to minus of minus k by 3 is equal to 3. So that means k by 3 is equal to 3, so k is equal to 9. इतना आसान था, इसमें ज्यादा देर तो नहीं लगना चाहिए था आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लिख लिया सबने? Yes sir. Please do this. Sir, 8. देखो यहाँ पे भी -1 is one of the zeros of the polynomial. We have to find the other zero. देखो sum of the zeros alpha plus beta is minus of -7 by 1, that is 7. So alpha मान लो -1 है, हम लोग को दूसरा b निकालना है. So beta is equal to 7 plus 1 is equal to 8 हो जाएगा. सर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सम ऑफ द जीरोस वगैरह पे कर रहे थे इसलिए वैसा कर रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो तुमको दोनों जीरोस पता चल ही जाएगा, नहीं समझे? यहाँ पे जब एक जीरो दिया हुआ है उसको यूज करेंगे। तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बट अगर मान लो यहाँ पे कुछ और होता तब फिर करने के लिए, मान लो के होता है या ए होता है, तब उसको सॉल्व करने के लिए ये मेथड हम लोग यूज करते हैं। एनीवेज एक जीरो दिया हुआ है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज दिस जीरो। ठीक है, ओके सर। लिख लिया बच्चों?
यस सर। इसको सॉल्व कीजिए। सर a equals to 1. देखते हैं। कह रहा है if zeros of the polynomial x square plus 4x plus 2a are alpha and 2 alpha. अब अल्फा एंड 2 अल्फा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो अल्फा और 2 बाय अल्फा है तो इसमें प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो ऐसे ही एक कैंसिल हो जाएगा, ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, प्रोडक्ट 2 हो गया। सो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ जो दिस, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हियर विल बी सी बाय ए, मतलब 2a बाय 1 इज इक्वल टू 2 हो गया तो a का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग इस पॉलिनोमियल से निकाल लेते हैं और एक बिकॉज जीरोस दिया हुआ है उनका प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं। दोनों को इक्वेट कर देंगे और उससे हमें वैल्यू निकल के। क्लियर है बच्चों? यस Yes, सर। sir. ये क्वेश्चन करो। So -10. देख लेते हैं बेटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, ये पॉलिनोमियल है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस के हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है और दूसरा अल्फा माइनस बीटा 9 है। इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये 2 अल्फा ऐड करो तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा इज इक्वल टू 5 हो गया। अल्फा 5 हो गया तो बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, -4 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा और बीटा का वैल्यू पता चल गया। अल्फा इन बीटा इज इक्वल टू माइनस के, सो दैट इज 5 इंटू -4 इज माइनस के, तो के का वैल्यू 20 है। चेक करो, के का वैल्यू 10 बता रहे थे, चेक करो प्लीज। सो मैंने दूसरे मेथड से किया है। मैंने अल्फा को 9 प्लस बीटा ले लिया और फिर उसको इक्वेशन में पुट कर दिया सर।
9 प्लस बीटा लेके इक्वेशन में, तो उससे तो फिर बीटा के टर्म्स में क्या आ जाएगा, तो बीटा हाँ, का तो सब बीटा -4 आ जाएगा, और फिर उसी को अल्फा, जैसे मैंने किया, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9, तो अल्फा इज इक्वल टू 9 प्लस बीटा आ गया। फिर 9 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, उसको इक्वेट करके बीटा इज इक्वल टू -4 आ गया। फिर 9 प्लस बीटा इंटू बीटा किया इज इक्वल टू -k, और फिर उसको इक्वेट कर दिया तो 20 इज इक्वल टू k आ रहा है। हाँ, के का वैल्यू 20 आएगा, के का वैल्यू 10 कोई बोल रहा था। सर तो ये मैंने गलती मेथड कर ठीक है दी ना? थी, अब सही हो गया। हाँ मेथड ठीक है, वो भी मेथड ठीक है बेटा। ठीक। इसको कीजिए। सर 3/2 एंड -1/4। सर नहीं 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 सर, गलत है, मैंने गलत है। सर मैंने जीरोस निकाले थे, पी और क्यू की वैल्यू नहीं निकाला। देखो क्या कह रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इस पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस हैं आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सर -5 और -3 शायद से। अच्छा देख लेते बेटा, है ना। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोस हैं आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² -5x-3। तो अगर इसका जीरो अल्फा और बीटा है, इसका जीरो 2 अल्फा और 2 बीटा है, राइट। तो सम ऑफ द जीरो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज -p। तो यहां पर से हम लोग अल्फा प्लस बीटा उठा के ले आते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा मीन्स 2 टाइम्स 5/2 इज इक्वल टू -p। तो p का वैल्यू -5, यही आया था बेटा आपका। यस सर। अल्फा बीटा इज इक्वल टू यहाँ -3/2 है। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, 4 इंटू -3/2 -6 हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू -6 हो गया, है ना। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है, हमेशा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। आसान तरीका भी है चीजों को सॉल्व करने का। वेदांश, क्वेश्चन सर मैंने जीरो नहीं, सर मैंने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाला था, अच्छा अच्छा, आगे नहीं किया था सॉल्व। तो भाई क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा लगाओ कि कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
बहुत सबसे पहले बच्चों को ये लगेगा कि क्यों ना इसका जीरोस निकाल लें, उसके बाद डबल कर ले, वो कर ले। ठीक है, यहाँ पे तो आसानी से निकल जाएगा, बट हर जगह वो आसानी से नहीं निकलेगा, तो यू हैव टू बी केयरफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ये भी आसान है। सर k equals to 3. चलो कर लेते हैं। हमारे पास इफ वन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू 7 अल्फा इज इक्वल टू, राइट, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, राइट। और उसके अलावा अल्फा प्लस 7 अल्फा, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 8/3। तो मतलब 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/3 आ गया, राइट। तो 7 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इज 2k प्लस 1/3। अल्फा का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 7 इंटू 1/9 is 2k plus 1/3. So that means 7/3 minus 1 is equal to k. तो 7 minus 3 4/3 2/3 आ जाएगा। 2/3 आया था। नहीं सर, मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी तो गलत आंसर आ गया। तुम्हारा सिली का ना मैं मिस्टेक कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ किसी दिन। हैं? खराब नंबर आया ना बेटा, और कितना अफसोस होगा तुमको पता नहीं है। अरे हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, हम लोग को सोचना पड़ता है, बहुत सारा चीज दिमाग में चलता रहता है एक साथ। जब क्वेश्चन बना रहे थे तो 5 और चीज दिमाग में चल रहा होता कि वो टीचर आज नहीं आया, उसने क्लास नहीं लिया, उसका क्या फीडबैक है। तो मेरे से होती है गलती, फिर भी समझ में आता है। तुम लोग के पास तो कुछ सोचने के लिए नहीं है पढ़ाई के अलावा, मतलब आइडियली वो अलग बात है, तुम लोग बहुत सारी चीज सोचते हो पढ़ाई के अलावा, बट ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। योर ओनली वर्क विच यू हैव टू डू इज टू स्टडी, आराम से, प्रेशर लेके नहीं, आराम से इंजॉय करके पढ़ोगे, नंबर भी अच्छा आएगा, गलतियां भी नहीं होंगी। ठीक है, काम की तरह पढ़ाई को मत लो कि काम है, बोझ हो गया हमारे सर पे। चलिए बच्चों, आज यहीं पे रुकेंगे। अगली क्लास में थर्ड चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे। थर्ड चैप्टर क्या है हमारा? टू इक्वेशन वाला, Linear लीनियर इक्वेशन, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हाँ, वही उसी को रिवाइज करेंगे हम लोग, उसी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक लाइन से चलेंगे, पूरा निपटाते चले जाएंगे। ठीक, ठीक है सर। तो मेरा मैथ्स का एग्जाम 22 को है। देखो कितने चैप्टर तक करते हैं, बाकी तो एक ठीक बार है सर। किए ही हुए हैं जितना है ना। सर ओके सर। मेरे एग्जाम सर मैथ्स का 19 दिसंबर को है। मन लगा के दो बेटा, ये वाला एग्जाम है ना। इस वाले एग्जाम के पहले तो हम लोग पूरा नहीं रिवीजन खत्म कर पाएंगे, लेकिन आज तुम लोग को इतना पढ़ाएं कि तुम लोग अच्छा करोगे, आई एम श्योर। ठीक ठीक है है, सर। थैंक यू सर। चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चों।